Good morning, students. Today I will tell you a story about Rip Van Winkle. How he had been asleep for 20 years. So, open your page number 29, English 1 textbook. Activity 2, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle was a lazy man. ये रिप वैन विंकल जो था वो एक आदमी था, वो बहुत ही लेज़ी मतलब आलसी था. ही वुड ऑफन गो टू ऑफ इन टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग वुल्फ टू हंट फॉर रैबिट्स एंड स्क्विरल्स. ही वुड गो राउंड एंड हंट स्मॉल एनिमल्स. वह खरगोश और गिलहरी का शिकार करने के लिए अक्सर अपने डॉग और वुल्फ के साथ जंगल में जाया करता था और छोटे जानवरों का शिकार करता था. वन डे रिप हेल्प्ड अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन कैरी अ बैरल टू अ क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर वेर प्लेइंग अ गेम. एक दिन रिप ने एक अजीब बूढ़े व्यक्ति को एक बैरल उठाते हुए देखा, तो रिप ने उनको हेल्प की, मदद की और वहाँ तक ले गया जहाँ उनके कहीं अन्य साथी एक गेम खेल रहे थे. रिप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल along with his companions. Soon he fell asleep. रिप ने भी थोड़ा वो बैरल का जो बैरल था उसमें पानी था गुलाबी कलर का, तो रिप ने भी वो गुलाबी रंग का पानी पिया. और क्या हुआ, और वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया. When he woke, he was alone. Rip looked for his gun. To his surprise, it was covered in rust. जब रिप उठा तो वहाँ वो अकेला था, एकदम अकेला. वो अपने साथ गन लेके आया था, तो वो गन ढूंढ रहा था. तो वो एकदम सरप्राइज हो गया क्योंकि उसकी गन के ऊपर मिट्टी का ढेर लगा था. बहुत सारी मिट्टी मतलब गन पे जम गई थी. ही फीलिंग कन्फ्यूज्ड एंड हंग्री, रिप हेडेड फॉर हिज विलेज. रिप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि ऐसे कैसे मेरे गन के ऊपर इतनी सारी मिट्टी जम गई. पर उसे भूख भी लगी थी, तो वो वहाँ से खड़ा हो गया और अपने गांव की तरफ चलने लगा. When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard. जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसके आसपास सब लोग जमा हो गए ऐसे स्ट्रेंज मैन को देखकर. और क्या देखने लगे, तो उसके रिप के सामने सब लोग देखने लगे कि उसके फटे हुए कपड़े कैसे थे. मतलब उसने जो कपड़े पहने थे रिप ने, वो पूरे फटे हुए थे और उसकी दाढ़ी बहुत ही बढ़ गई थी, स्ट्रेंज थी. तो लोग सब उसके आसपास जमा होके उसको देख रहे थे. रिप सो अ यंग वुमन हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ. रिप ने एक लड़की को देखा कि वो सेम उसकी वाइफ के जैसे दिख रही थी. तो रिप ने वो यंग वुमन को देखा और उसको पूछा. ही आस्क्ड हर हु वाज शी. शी टोल्ड हिम हर नेम एंड सेड हर फादर had left the house 20 years ago with his dog and had never been seen again. रिप ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो. तो वो लड़की ने जवाब दिया और उसका नाम बताया और ये भी बताया कि उसके फादर और उनका जो फादर के साथ वो जो डॉग रहता था, उसके फादर और वो डॉग 20 साल पहले देखा था, जो उसके बाद कभी उनको दिखे ही नहीं.
I am your father, cried Rip joyfully, and told them all how he had been asleep for the last 20 years. रिप ने एकदम खुश होते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। और फिर रिप ने सब बताया कि वो कैसे 20 साल तक वहाँ सोता रहा। So students, you understood the story? Thank you students.